जय श्री राम भक्तों। एक छोटी सी कथा हम आपको सुनाना चाहते हैं। आपको प्रेरणा मिलेगी। इससे क्या प्रेरणा मिलेगी? जो लोग छोटी छोटी बातों पर किसी मंदिर में जाते हैं, अन्यथा कहीं भी संकल्प कर लेते हैं अपने गुरु के प्रति, अपने भाई के प्रति, अथवा किसी मंदिर के प्रति या किसी देवता के प्रति, जो लोग संकल्प करते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, और इस तरीके से संकल्प जो लोग करते हैं, वो संकल्प कितना खतरनाक होता है जब उस संकल्प की पूर्ति नहीं होती है। हमारा यह शरीर तमोगुण से बना हुआ है, रजोगुण से बना हुआ है, सतोगुण से बना हुआ, तो इसमें हम लोग किसी भी प्रतिज्ञा को पूर्ण नहीं कर सकते हैं। शायद भगवान श्री कृष्ण ने गीता में एक बात अर्जुन को सिखाई थी कि आप लोग प्रतिज्ञा धर्म के लिए कीजिए, अधर्म या किसी जाति पाति या किसी के लिए भी प्रतिज्ञा अच्छी बात नहीं, या किसी के लिए बोलना बड़बोलापन अच्छी बात नहीं। जो लोग बोल देते हैं कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये बोलना अच्छी बात नहीं होती है। इसका परिणाम स्वरूप हमें दुख ही प्राप्त होता है, जिससे हमारा कुल में कलंक लगता है, और जिसके प्रति हम प्रतिज्ञाबद्ध होते हैं और प्रतिज्ञा करते हैं और संकल्प करते हैं, उसके देहड़ी का हमें कुत्ता बनना पड़ता है, श्वान बनना पड़ता है। महाराज, तो हमारी ये बात आप गांठ बांध लीजिए। भीष्म पितामह ने एक प्रतिज्ञा ही की थी, एक संकल्प ही किया था, और उसके लिए पूरी महाभारत रच दी गई थी। इसीलिए हम आपको प्रेरणा देते हैं, आप कोई संकल्प ना, एक छोटी सी कथा सुनाकर हम आपको संकल्प के बारे में बताते हैं। एक ब्राह्मण थे, वो ब्राह्मण थोड़े दरिद्र थे, तो उन्होंने भगवान शिव के मंदिर में जाकर प्रार्थना की भगवान शिव से कि हे परमात्मा, हमारी रोजी रोटी का यदि कोई बंदोबस्त हो जाए तो हम बाद में आपको जो बुढ़ापा आएगा उसमें आपकी सेवा करेंगे, और इतना पैसा जोड़ के रखेंगे कि हम अपने पैसे से ही खाएंगे और आपका कुछ नहीं खाएंगे, उस मंदिर की केवल सेवा करेंगे। परमात्मा दयालु भगवान शिव ने उनकी सुनी और उनको एक सरकारी सर्विस मिल गई। सरकारी सर्विस करते करते पर वो पूजा करते रहे, और सरकारी सर्विस के जब उनको फंड बोनस मिला रिटायरमेंट पे, तो उन्होंने एक बढ़िया सा भगवान शिव का मंदिर बनवाया और भंडारा किया, यज्ञोपवीत अपना करवाया, और ब्राह्मण रूप अपने अपने गृहस्थ को त्याग करके और साधु का वेश धारण किया। और परंतु उन्होंने एक प्रतिज्ञा कर ली, एक संकल्प कर लिया, ब्राह्मणों से यज्ञ करवाया और गंगा जल हाथ में लेकर कह दिया कि आज से हम मंदिर का कुछ नहीं खाएंगे, अपना ही खाएंगे। संकल्प किया, और संकल्प के कारण वो मंदिर में ही रहे, और मंदिर में रहने के कारण वो रोज दीपक दिया बत्ती करते थे, फिर बाद में भोजन करते थे। भोजन में अल्प आहार लेते थे, ज़्यादा भारी कोई आहार खाते नहीं थे, ताकि भजन में रुकावट ना आए। अतः वो समय को वृद्धता को प्राप्त होते गए। समय आने पर उनकी मृत्यु हुई, और मृत्यु होने के बाद यमराज उनको यमपुरी ले गए। और जब चित्रगुप्त ने उनका चिट्ठा खोला तो यमराज जी ने कहा कि इनका देखो कि क्या सिस्टम है इनका, इन्होंने पृथ्वी पर क्या क्या किया है। तो महाराज, इन्होंने धर्म से विपरीत कार्य किया है। चित्रगुप्त जी बोले, यार इन्होंने धर्म के विपरीत कार्य किया है, इन्होंने संकल्प किया है, और संकल्प करने के बावजूद भी इन्होंने संकल्प को पूरा नहीं किया, इसीलिए इनको पाप बस किया जाता है। अब इनकी सजा बोलिए। वो सजा बोली गई, इनको गरम गरम कढ़ाई में तल दिया जाए। तब वो रोने लगे, चीखने लगे, और उन्होंने कहा कि मैंने अपनी ड्यूटी पर भी किसी से कोई धन नहीं लिया, अपनी इच्छा से नौकरी की है, जिससे जो मिला अपने मेहनत का लिया है, उसी से हमने अपना घर का गुजारा किया। अंत में जो हमें फंड बोनस मिला है उसको भी हमने भगवान में ही लगाया है, मंदिर बनाया, उसमें बैठे पूजन किया, हमने कोई पुजारी पर भरोसा ना करके स्वयं पूजन किया है। अब क्या हमने ऐसा कर दिया जिससे हमें खौलते हुए तेल में डाला जाए? प्रभु, हमारा पाप तो बताइए। तो यमराज जी ने हंसकर कहा कि तुम्हारा पाप यह है कि तुमने संकल्प किया था, और संकल्प क्या किया था कि हम मंदिर का कुछ नहीं खाएंगे, परंतु आपने मंदिर का 10 किलो घी खा लिया है। अब वो अचक खा गए। उन्होंने कहा, नहीं महाराज, आपको देखने में कोई
गलती हो गई हो, आप पुनः देखिए, मैंने मंदिर का कुछ नहीं। उन्होंने कहा आप झूठ बोलने का भी पाप है। तो उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा जब से तुमने साधु का वेश ग्रहण किया, ना ही बाल कटाए हैं और ना ही नाखूनों को काटा है अपने, तो नख और बाल दोनों बड़े बड़े हो गए हैं। उन्होंने कहा हाँ महाराज। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप क्या करते थे? पहले आप दीपक जलाते थे, बाद में आप भोजन करते थे, भोजन गरम गरम करते थे। उन्होंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा जब आप दीपक जलाते थे तो नाखूनों में आपके घी भर जाता था, और फिर आप गरम गरम जब खिचड़ी खाते थे तो वो घी पेट में चला जाता था। कई वर्षों से ऐसा करने से आपने 10 किलो घी खा लिया है। ये आपका यहाँ पर आ गया है, लिखा है, हमने सब फीड करके रखा है। और आपने 10 किलो घी खाया है तो आपने नियम को तोड़ा है। जो आपने संकल्प लिया था उस संकल्प के नियम को तोड़ा है। इसके कारण आपको जो है नरक भोगना पड़ेगा। ब्राह्मण देवता आर्त भाव से बोले कि हमसे ये धोखे से हो गया है, हमसे गलती से हमने जानबूझकर नहीं किया। परंतु यमराज जी, धर्मराज बोले कि अरे चाहे धोखे से हुआ हो या कुछ भी, आप लोग संकल्प करते हैं उसे पूरा नहीं करते हैं। संकल्प करके देवता को भी जमीन पर, धरती पर जाकर अपने कर्मों को काटना पड़ता है, तो तुम क्या हो? परमात्मा भी अपने कर्मों को भोगता है, इंसान भी, देवता भी, जानवर भी, सभी भोगते हैं। तो उन्होंने कहा मेरे लिए क्या आ गया? तो उन्होंने कहा ठीक है, जितने वर्षों से तुमने मंदिर का घी खाया है तो आपको भगवान की पूजा का भी कोई फल देना ही चाहिए। तो आपको फल के रूप में हम आपको मंदिर ही देते हैं, आपका ही मंदिर होगा, उस रूप में हमको मंदिर ही देते हैं। और आपको नरक भी भोगना है तो हम आपको श्वान बना देते हैं, कुत्ता बना देते हैं, और आप उसी मंदिर की रखवाली कीजिए, लोगों को डंडे खाइए और भगवान को दूर से ही प्रणाम कीजिए, और जो प्रसाद लोग दें उसी को खा के अपना पाप भोगिए। अतः आप पाप भोगते भोगते जब निष्पाप हो जाएंगे तो हम आपको फिर बुलाएंगे, आपका देखेंगे, जो आपने किया है, कर्तव्य किया है, कर्म किया, उसी फल पे आपको आधार पे हम आपको पुण्य और पुण्य का फल देंगे, या पाप करेंगे तो पाप का फल। हम पाप और पुण्य दोनों में से परे हैं, हमें कोई भी फल की कोई किसी को देने की हमारी तुमसे दुश्मनी नहीं है, परंतु तो तुमने जो किया है उसको करें। तो उनके कार्यवश वो कुत्ता बने और चुपचाप मंदिर के बाहर जोड़ी पे बैठे रहते थे और भजन करते रहते थे कि हे, पर जो मिल जाता था उसे भी खाने में डरने लगे, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो जाए किसी की पाप की कमाई हो, कोई पाप की कमाई से यहाँ आया हो और हमें फिर से श्वान बनना पड़ जाए, कुत्ता बनना पड़ जाए। तो आप लोग ऐसा ना कीजिए, आप कोई भी ऐसा संकल्प ना करें जो आप पूरा ना कर सकें। आप संकल्प इतना ही कीजिए, भगवान से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना कीजिए कि हे परमात्मा, हम कोई संकल्प नहीं करते हैं। बहुत से लोग पता क्या करते हैं, प्याज और लहसुन पर संकल्प करते हैं, बालाजी हुआ है प्याज लहसुन नहीं खाएंगे, और परंतु पेट में कोई समस्या हो गई या कोई परेशानी हो गई तो प्याज लहसुन मुंह भर भर कर खाते हैं। तो आप ऐसी समस्या से बचने के लिए, से नरक से बचने के लिए आप ऐसा कोई संकल्प ना कीजिए, किसी तीर्थ ना या कोई कराए तो करना भी नहीं। जितनी श्रद्धा हो, जितनी निभा सको उतना ही संकल्प कीजिए। ये हमारा मैसेज आप लोगों के लिए है, और आप लोगों को यही दिखाने के लिए हमने, ये समझाने के लिए यह वीडियो बनाया है। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सिर्फ एक जय श्री सीताराम अवश्य लिखें और अपने मित्रों को ये वीडियो भेजें ताकि वो भी संकल्प से बच सकें। जय श्री राम।